हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको पता है हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सिलोलिज्म, जिसमें हमने 2 क्लासों में हमने इस बेसिक स्ट्रक्चर को देखा कि व्हाट इज सिलोलिज्म, सिलोलिज्म होता क्या है, हम कैसे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, कितने स्टेटमेंट होते हैं, कितने प्रकार के कंक्लूजन होते हैं, उन सभी पर मैंने आपसे विस्तृत चर्चा कर ली। आज की जो क्लास है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम पढ़ने वाले, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले। इस कॉन्सेप्ट का नाम है आइदर और कॉन्सेप्ट। सर ये क्या होता है, ये कब लगता है, क्या कंडीशंस होती है, सारी कंडीशंस को हम बेसिक टू लेके एडवांस तक लेके चलेंगे। और आज इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे जिसमें सारे डाउट आपके जीरो से लेकर जितने भी डाउट बनते सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पूरी क्लासेस को देखनी है आपको। तो बात करें रीजनिंग फाउंडेशन बैच की, 399 दोस्तों ये प्राइज है। आप 399 में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, सारे एग्जाम्स के लिए। सर देखिए, कंप्लीट थ्योरी है, डेली लाइव क्लास है, 2024 के क्वेश्चंस में इंक्लूड है, बाईलैंग्वेज कंटेंट है और आपको टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। लेना कैसे है सर? कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे साइंस मैग्नेट ऐप के अंदर, वहां से रीजनिंग फाउंडेशन बैच पर आप क्लिक करेंगे और पेमेंट होने पर आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की इस दुनिया में, सोच के इस रंगमंच पर। हम हमारे चैप्टर को थोड़ा सा और नई दिशा देते हैं और आगे इसको लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया सर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स में काफी कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। सर कभी कभार एग्जामिनर वहां पर ऑल ना देकर वो आपको ईच दे सकता है, कहीं ना कहीं ईच ना देकर सर वो एवरी कॉन्सेप्ट देख सकता है, एनी देख सकता है। कभी कभार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर 100% ए आर बी। अब ये जो लैंग्वेज इसने यूज करी है 100%, ये कहना चाहता है भैया इसका मतलब सभी होता है। यहां से मैं आपसे बोलूं गुरुजी ऐसा वर्ड आ जाए तो ईच बी आर सी का मतलब होता है सभी के सभी। गुरुजी जो बी है वो सी है। ये वाले जो कंफ्यूजिंग यहां पर कीवर्ड है उनको भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन मुझे जहां तक अंदाजा है, अभी तक रेलवे ने ये वाला कॉन्सेप्ट अभी तक आपसे पूछा नहीं है। इन फ्यूचर वो आगे बढ़ता है 2 कदम लेकर चलकर, तो हम पहले से ही 2 कदम आगे लेकर मैं आपको लेकर चल रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल। सुजीत सागर, आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल सेशन को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अब सर कभी कभार सम में भी कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे कि ए फ्यू होता है, एटलीस्ट होता है, ऑलमोस्ट होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, मैनी होता है। ये सभी के सभी वर्ड क्या होते हैं गुरुजी? सम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। बात करें सर नो की नेगेटिव रिलेशन, मतलब दुश्मनी वाला जो गेम है, कभी कभार एग्जामिनर हमसे बोलेगा कि गुरुजी नेवर एक्स आर बी, नेवर एक्स इज बी। कोई भी एक्स क्या है, बी नहीं है। इसका मतलब सर एक्स और बी के अंदर क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। बस कीवर्ड का आपको ध्यान रखना है। नेवर का मतलब गुरुजी क्या होता है? नो होता है, एक नेगेटिव रिलेशन होता है। यहां तक सारी बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बात करते हैं कुछ रूल्स पर। अभी तक जितने भी रूल्स लिखा है सभी को रूल के बारे में पता होना चाहिए। पहला गोल्डन रूल कहता है कि सर कभी भी हम पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकाल पाएंगे। सारे के सारे ए बी है, मैं आपसे बोलूं कि सभी के सभी ए क्या है गुरुजी? बी है। और मैं आपसे बोलूं सम बी आर सी है। अब यहां पर ये स्टेटमेंट पहला कंक्लूजन कहता है गुरुजी नो सी इज बी। आप आंख बंद करके इसको गलत कर देना, देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव स्टेटमेंट कभी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलता है। पहला गोल्डन रूल है। सेकंड गोल्डन रूल के बारे में समझाइए। सर बड़ा वाला वेन डायग्राम कभी भी छोटे वाले वेन डायग्राम के अंदर नहीं घुस सकता, नहीं जा सकता। एग्जांपल से समझा दीजिए गुरुजी। सारे ए क्या है सर? बी है। सारे के सारे बी क्या है गुरुजी? सी है। और ये वाला कंडीशन मैंने आपको दे दी। अब यहां पर मैंने आपके बोला सर कंक्लूजन आपने दिया सर ऑल सी आर ए है।
कि सारे के सारे सी है जो ए हो सकते हैं क्या सर? दुनिया की कोई ताकत इनको यहां पर सारे के सारे सी को ए नहीं कर सकती। इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पर गोल्डन रूल काम करता है, बड़ा वाला वेन डायग्राम छोटे वाले वेन डायग्राम में नहीं जा सकता। सेकंड भी हमारा क्लियर है गुरुजी। तीसरा गोल्डन रूल कहता है जब भी हमें किसी वेन आरेख में रिक्त स्थान के बारे में पूछा जाए तो भैया जी वो कंक्लूजन तभी सही होगा जब तक आपको पॉसिबिलिटी ना दे रखी हो। मैं आपसे बोलूं सर सम ए क्या है गुरुजी? बी है। कुछ ए बी है, बात को समझना। कुछ बी क्या है सर? सी है। अब पहला कंक्लूजन आया, मैं आपसे बोलूं कि सर सम ए आर सी है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, मैं आपसे बोलूं सर सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी मतलब क्या है सर? कुछ ए सी है क्या सर? ए और सी हमारे वेन डायग्राम में दूर दूर है, इनका कोई रिलेशन नहीं है, गलत कर दो। सर कुछ ए जो है सी नहीं है, अरे कुछ ए है जो सी नहीं। सर ये जो खाली पार्ट है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इस ब्लैंक स्पेस के बारे में मेरे सामने कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जब तक मेरे पास में कोई संभावना ना दे रखी हो। बात खत्म। तीसरा गोल्डन रूल खत्म कर दिया सर। लास्ट रूल मैंने आपको बताया, जब भी वेन आरेख में किसी दो एलिमेंट के बीच में, कुछ दो तत्वों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों के दोनों दूर है, तो हम सर बिना पॉसिबिलिटी के नहीं बता सकते। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं सर, क्या है कुछ x क्या है y है और कुछ क्या है सर y z है और सारे के सारे z क्या है सर a है। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताइए क्या सर सम ए आर एक्स है क्या? मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बोलोगे सर गोल्डन रूल कहता है दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं। सर ये हमारा एक्स है और ये हमारा ए है, इन दोनों के बीच में दूर दूर हमारे वेन डायग्राम में कोई रिलेशन नहीं है, इसको आप गलत कर दो। सही कब करोगे? जब कोई संभावना आपको दे रखी है। बात खत्म। यहां तक ये रूल थे। क्वेश्चन नंबर 6 से हम वापस स्टार्ट करेंगे कि यहां पर कुछ डाउट था, मैंने कल गलती से इसको यहां पर राइट कर दिया था, तो आज सारे डाउट हम क्लियर कर देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आज सारे के सारे जो क्वेश्चन एडवांस लेवल पर हम बात करेंगे, सारे क्वेश्चंस को जड़ से हम लेकर चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बात करेंगे यहां से। सर देखिए कल आपने ये क्वेश्चन हमें करवाया लेकिन कुछ डाउट था, वो डाउट मैं आज आप दूर कर दूंगा। कल बाय मिस्टेक मैंने इसको राइट कर दिया था। सर कोई भी लॉक क्या है पेपर नहीं। पहला स्टेटमेंट है कुछ पेन्स की है, कुछ पेन क्या है सर? कुछ पेन जो है वो की है, मैंने यहां पर की कर दिया। फिर बोला है कि सर यहां पर कुछ की है जो लॉक्स है, कुछ की गुरुजी क्या है? लॉक है, मैंने यहां पर लॉक कर दिया। सारे के सारे लोग क्या है? कार्ड है, तो सारे के सारे लोग क्या है सर? कार्ड है, मैंने यहां पर कार्ड कर दिया। और फिर बोला गया कोई भी कार्ड क्या है सर? पेपर नहीं है। इसका मतलब कार्ड की जो लड़ाई है वो किससे है सर? पेपर से है। मैंने इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा दिया, मतलब ये कट्टर दुश्मन हो गए हैं, अपने कट्टर दुश्मन हो चुके हैं। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। जिनको वेन डायग्राम बनाना नहीं आता है वो आपकी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखा दिया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कोई भी लॉक पेपर नहीं है। सर गोल्डन रूल क्या कहता है? सर सारे के सारे लॉक क्या है? इस सी वाले के अंदर है, मतलब बार वाले की लड़ाई इस पेपर से है। तो भाई अंदर में जो भी व्यक्ति बैठे हैं सारे के सारे इससे दुश्मन होंगे। ये बात कंफर्म राइट है, बिल्कुल सर। कोई भी जो लोग है वो बिल्कुल राइट जवाब है सर। यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर कंफर्म होने वाला है, ठीक है। बताइए दोस्तों। बिल्कुल। अब सर मैं बात करूं सम कार्ड आर की। सर कुछ कार्ड है जो क्या है? की है क्या? यस सर, कॉमन पार्ट। सर सम का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ तो कॉमन पार्ट आएगा, मतलब कुछ की बात हो रही है तो कॉमन पार्ट यहां आ गया। सेकंड वाला भी हमारा राइट हो गया। अब सर कुछ चाबियां हैं जो पेपर नहीं है। अरे सर कुछ चाबियां है, सर कौन सी चाबियां ये? सर मुझे बताओ क्रॉस का रिलेशन किससे है? सर कार्ड से है, तो कार्ड में कुछ हिस्सा की वाला है सर, है। ये इतना सा हिस्सा क्या होगा? कभी भी सर क्या होगा? पेपर नहीं होगा। और यही बात यस में बोली गई है कि कुछ की क्या है? पेपर नहीं। यस सर, इतना सा हिस्सा कभी भी पेपर नहीं होगा, ये बात भी कंफर्म बिल्कुल बोली गई है। और फोर्थ कहता है
कोई भी की, नो की इस पेपर, कोई भी चाबी है जो पेपर नहीं है। सर क्या इन दोनों में नेगेटिव का रिलेशन है क्या? हाँ मुझे पता है सर, आपने सम की बात बोली कि कुछ चाबियां पेपर नहीं, तब मैंने राइट कर दिया, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि कोई भी चाबी पेपर नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सर इन दोनों के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब गुरुजी क्या करेंगे, इसको हम गलत कर देंगे, 100% ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। पांचवी बात करते हैं, कोई भी पेन पेपर नहीं है। अरे गुरुजी पेन और पेपर में कोई अंतर नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। यदि हमारे दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन ना हो तो इसका मतलब हम इसको गलत कर देंगे। सम कार्ड आर लोक है, कुछ कार्ड है लोक, यस सर। ओल वाली कंडीशन में सम वाला हमेशा राइट होता है। मैंने चाय और दूध का एग्जाम्पल दिया था, नहीं दिया था सर? बिल्कुल दिया था। तो ये हमारा सम कार्ड आ गए, हमारे आंसर आ गए 1 2 3 और 6 हमारे बिल्कुल इस बात को फॉलो करते हैं। बात खत्म सर, बात खत्म। अब एसडब्ल्यू पर आते हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चन एसडब्ल्यू दिए थे। पहला दिया था क्वेश्चन नंबर 7 पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, सारे डाउट को लेकर मैं आपसे चलूंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। हाँ आपने अपने नोट्स में सही लिखा मनीष, बहुत बढ़िया बेटा। बिल्कुल कल मैंने जल्दबाजी थी, क्लास आपको पता है एंड कर रहा था। देखिए यूट्यूब पर यही होता है, कभी कभार हम कॉन्सेप्ट को चूक जाते हैं, लेकिन क्या होता है हमारे पास में टाइम टेकिंग, थोड़ा टाइम का क्या है कमी होती है। सर देखिए सम पी आर क्यू, सबसे पहले गुरुजी मैं स्टेटमेंट में वेन डायग्राम बनाऊंगा, 50% मेरा काम हो गया, हो जाएगा। सम पी आर क्या है गुरुजी? क्यू है, ठीक है सर। सम क्यू आर क्या है? आर है सर, बिल्कुल आर है। और बोला गया सारे के सारे आर क्या है सर? एस है, तो मैंने यहां पर एस कर दिया, ठीक है सर जी, यहां तक कोई समस्या नहीं है। सर बात कर रहे हैं यहां पर पहला कंक्लूजन, सर कुछ पी आर है, सर कुछ पी आर है, यदि हमारे वेन डायग्राम में दोनों के दोनों दूर दूर है और कोई संभावना ना दे रही हो तो उसको हम गलत करेंगे गुरुजी, क्योंकि सर कोई रिलेशन नहीं है, हटा दीजिए इसको। सेकंड बात, सम क्यू आर नॉट सी, सम क्यू आर नॉट क्या है? नॉट एस। अरे सर जी कहां पर नेगेटिव रिलेशन है, कहां पर? ये तो कॉमन पार्ट है सर, यहां पर दोनों में नेगेटिव रिलेशन नहीं है। और आप कैसे कह सकते हो पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन निकल पाएगा क्या? सर किसी भी कंडीशन में निकलेगा। तो ये भी हमारा गुरुजी गलत हो गया, बात खत्म कर दीजिए, क्योंकि सम क्यू आर नॉट सी, नहीं सर कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है। बात करते हैं सारे के सारे क्यू एस हैं। अरे सारे के सारे क्यू एस कभी नहीं हो सकते हैं जब तक संभावना ना दे रही क्यू। हाँ सर कुछ क्यू है जो एस है, ये बात सच हो सकती है, लेकिन सारे के सारे क्यू एस है ये एक संभावना में ही सही कर सकते हैं। हमारे वेन डायग्राम में ऐसा नहीं दिया गया है, इसको भी सर अब आप हटा दीजिए, ठीक है सर जी। फोर्थ पढ़ते हैं सम एस आर क्यू, यस कुछ एस क्यू है, बिल्कुल है गुरुजी, सम पार्ट कॉमन है और सम का मतलब कॉमन ही होता है, तो ये बिल्कुल राइट हो गया सर। फिर बोला सारे के सारे ए आर क्यू है, सारे के सारे आर क्यू है। भैया इसको किसी ने गलत किया है तो वो बड़ा पापी इंसान है, क्योंकि सारे के सारे आर क्यू कब होंगे? जब कोई पॉसिबिलिटी संभावना दे रही क्यू हमारे वेन आरेख में नहीं है, इसका मतलब नहीं है, इसको गलत कर दीजिए। जिस बच्चे ने कमेंट सेक्शन में ओनली 4 बोला था, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। यहाँ पे बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं, ये भी सर आपने होमवर्क में दिया था, आराम से चीजों को लेकर मैं आपसे चलने वाला हूं। प्यारे दोस्तों जैसे जैसे बच्चे इधर से उधर भटकेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे कि अभी पहले चैप्टर जब स्टार्ट किया तो 700 से 800 बच्चे थे, आज 400 पर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप आराम से विश्वास करके मेरे पे पढ़िए, सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। सर सभी जेड क्या है? सर सभी के सभी जेड क्या है? सर मैं आपसे बोलूं वाई है, ठीक है सर, बिल्कुल वाई है। कुछ वाई भी है, यस सर कुछ वाई भी है, यहां पर मैंने कुछ वाई भी कर दिया, ये हमारा सर एक स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पे डायग्राम बन चुका है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं सर हमारा पहला कंक्लूजन कहता है कुछ भी जेड नहीं है। अरे सर जब आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दिया और फिर बोल रहे हो कुछ भी जेड नहीं है, अरे गुरुजी दोनों के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है, क्रॉस का रिलेशन नहीं है, दुश्मनी का रिलेशन नहीं है, तो आप कैसे इसमें नेगेटिव निकाल सकते हो? इसको आप हटा दीजिए, पहला तो आपका कंफर्म गलत हो चुका है, ठीक है।
कुछ वाई जेड नहीं है। अरे सर, इस ब्लैंक स्पेस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इस ब्लैंक स्पेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इस ब्लैंक स्पेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं सर नहीं बता सकता, इंफॉर्मेशन नहीं है गुरुजी, नहीं है। तो मैं कैसे कह दूं कि कुछ वाई है जो जेड नहीं है? ये बात भी कंफर्म गलत हो गई है, बात खत्म बस, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कुछ जेड वाई है, यस। ओल वाली कंडीशन में सम वाला हमेशा राइट होता है। चाय और दूध वाले एग्जाम्पल को हमेशा समझना, तो ये हमारा बिल्कुल राइट हो गया है। ओनली जिस बच्चे ने 3 दिया है, ओनली 3 दिया है, ये 100% बिल्कुल राइट है, 100% बिल्कुल राइट है। क्या मेरी बातें आपको समझ पा रहे हैं? बिल्कुल हम उस गोल्डन रूल को लेकर चलते हुए एकदम आराम से चीजों को करते जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। अब आपकी बारी है, हमने सारे कॉन्सेप्ट को देख लिया। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे हमारी क्लास में, आइदर और की कंडीशंस। आइदर और के कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से समझाऊंगा, आप 2 से 3 सेकंड में उसको उड़ा दोगे विद ट्रिक के साथ में। बनाइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल यस, समझ में आ रही है चीजें। तो सेशन को तो लाइक बनता है, कंजूसी ना करे बेटा। कंजूस आप बन जाओगे तो भाई विकास सर भी कंजूस बन जाएंगे। फिर क्या करेंगे? वो चैप्टर को 2 ही क्लासों में खत्म कर देंगे। यदि आप दिल खोलकर बिल्कुल अपना प्यार बरसाएंगे तो भैया मैं भी आपकी नॉलेज की बरसात आप पर करता रहूंगा। सभी लैपटॉप मॉनिटर है गुरुजी? अरे बनाइए ना यार। सभी लैपटॉप क्या है गुरुजी? मॉनिटर है। सभी मॉनिटर टीवी है। अरे सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे हैं? पॉजिटिव है। जहां जहां नेगेटिव मिलेगा आंख बंद करके उड़ाता जाऊंगा। सर सभी मॉनिटर लैपटॉप, सभी मॉनिटर, बड़ा वाला वेन डायग्राम गुरुजी छोटे वाले में नहीं जा सकता, गोल्डन रूल यह कहता है। तो आप सारे मॉनिटर को लैपटॉप कभी नहीं कर सकते, बात खत्म कर दीजिए। सेकंड की बात करता हूं, कुछ टीवी मॉनिटर है, यस सर, कुछ टीवी। ऑल वाली कंडीशन में सम वाला हमेशा राइट होता है, क्योंकि मॉनिटर का इतना सा जो पार्ट है वो टीवी है। यस सर, कुछ टीवी जो है वो मॉनिटर है। कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं सर, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे पॉजिटिव से। आंसर कहता है ओनली 3। भैया इन पर मत जाना, ओनली 3, ओनली सेकंड कर देना, ओनली सेकंड कर देना। केवल निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुसार है, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, यहां पे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चीजें समझ में आ रही है तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। 15 क्वेश्चन कराऊंगा। 15 क्वेश्चन से रेलवे के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना विकास सर, क्योंकि 15 क्वेश्चन नाम के हैं लेकिन कम से कम ये 30 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि बहुत सारे मैंने कंक्लूजन इसमें मैं आपको देने वाला हूं। सर देखिए, सबसे पहला काम हमारा वेन डायग्राम का। कोई भी स्पीकर फोन नहीं है गुरुजी, कोई भी स्पीकर क्या है? फोन नहीं है। मैंने पी लिख दिया, क्रॉस का रिलेशन लगा दिया, दोनों कट्टर दुश्मन है सर। सभी तार क्या है? फोन है। थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, तो ये हमारा क्या है? फोन है। और सर सारे के सारे वायर क्या है? सर फोन है, मैंने यहां पर बना दिया, ठीक है सर। अब पहला कंक्लूजन हम यहां से पढ़ते हैं। बेटा पीडीएफ डाल दी है मैंने, पूजा कुमारी, यदि पीडीएफ नहीं डली तो आज दोनों पीडीएफ में डलवा दूंगा टीम को कहकर। सम फोन आर वायर। सर कुछ फोन है जो वायर है, यस सर। ऑल वाली कंडीशन में सम वाला हमेशा राइट होता है गुरुजी, इसको तो आप राइट कर दीजिए, क्योंकि सर फोन में इतना सा जो पार्ट है वो तो वायर है ना सर, बिल्कुल है, कॉमन पार्ट आ रहा है ये वाला। सर कोई भी तार स्पीकर नहीं है, अरे कोई भी वायर स्पीकर नहीं है, बिल्कुल राइट कह रहा है। दादाजी की लड़ाई इस वाले पड़ोसी से हो गई है तो अंदर वाले अंकल और पापा की इतनी औकात नहीं कि उस घर के अंदर कदम रख दे कि बाहर वाले दादाजी ने वार्निंग दे दी है। तो भैया ये भी कहता है मैं भी सही हूं भाई, मैं भी नहीं जा सकता उसके घर में, बात खत्म सर। तीसरी बात कहता है कोई भी फोन स्पीकर नहीं है। अरे गुरुजी कोई भी फोन है जो स्पीकर नहीं है, ये बात बिल्कुल है क्या? बिल्कुल सही है। देखो स्टेटमेंट रीस्टेटमेंट तो नहीं हुआ, नहीं, वहां तो नो स्पीकर था, यहाँ नो फोन है। तीनों के तीनों राइट हो गए हैं, ऑल फॉलो करते हैं। यहां पर सभी कथन क्या है? सभी निष्कर्ष कथनों के अनुरूप है, तो हमारे ऑल राइट हो चुके हैं। क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिए, यस सर चीजें हमें समझ में आ रही है। तो इस क्वेश्चन को बनाइए यदि आपको समझ में आ रही। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताइए। मैं क्या कह रहा हूं, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा,
बस इतना मैं आपसे कह रहा हूं, सारी चीजों को लेके हम चलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सम ए आर बी। सर सम ए क्या है, आर बी है, ये कॉमन पार्ट आ गया सर बी का, ये कॉमन पार्ट है सर, ओके। फिर बोला गया कुछ बी है सी है, तो कुछ बी क्या है सर, सी है, मैंने कुछ बी सी कर दिया, और कुछ सी क्या है, डी है। ये बात भी अब यहां से कंफर्म कर लीजिए, ये लो डी आ गया। सारे के सारे हमारे यहां पर ये वेन डायग्राम ऐसे बन जाएंगे, ठीक है सर। पहला कंक्लूजन क्या कहता है सर, समझते हैं सर। सम ए आर सी, अरे कुछ ए सी है, क्या हमारे वेन डायग्राम में इन दोनों तत्वों के बीच में कोई रिलेशन है? अरे दोनों के दोनों दूर दूर है, क्या कोई पॉसिबिलिटी दे रखी है, कुछ संभावना दे रखी? नहीं गुरुजी, जब दोनों वेन डायग्राम में दूर दूर, तो यह हमेशा गलत होता है गुरुजी, गोल्डन रूल कहता है, ठीक है सर जी। सेकंड बात करते हैं, सम बी आर नॉट डी। सम बी आर नॉट डी, अरे सर पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, आप इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि बी का कुछ हिस्सा डी नहीं है? ये ब्लैंक स्पेस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, इंफॉर्मेशन अधूरी है, तो मैं इसको गलत कर दूंगा। तीसरे कहता है कोई भी ए डी नहीं है। अरे गुरुजी कोई भी ए डी नहीं, दोनों भले ही दूर दूर हो, दोनों भले ही दूर दूर हो, लेकिन सर जी क्या इसमें नेगेटिव रिलेशन है? यदि मैं आपसे कोई पॉसिबिलिटी कहता सारे के सारे ए डी है, हां सर संभावना में तो सारे के सारे ए डी हो जाते, लेकिन यहां संभावना नहीं है, और इन दोनों में जब तक नेगेटिव रिलेशन नहीं आएगा, मैं यहां पर इसको नहीं बता सकता कि कोई भी ए डी नहीं है। बात को यहां से समझना। फोर्थ कहता सम डी आर ए, कुछ डी ए है। अरे सर मैं कैसे बताऊं, दोनों के दोनों दूर है, इस ब्लैंक स्पेस के बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूं, इसको भी आप रॉन्ग कर दीजिए। ऑल सी ए है, सारे के सारे सी ए है, हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी होना जरूरी है गुरुजी, यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है। एक आदमी पापी है, आप सभी से एक आदमी पापी है कि इसने यहां को राइट कर दिया। अरे मेरे भाई सारे के सारे ई कैसे हो सकते हैं? ये जिसने राइट किया वो बड़ा पापी आदमी है, तो यहां पर आ गया गुरुजी नन आ गया, सारे के सारे क्या है, फॉलो नहीं करते हैं। बिल्कुल यहां से, बिल्कुल सर, ओह समझ गए सर, समझ, तो इसे कहते हैं यहां पर नन। वेरी गुड, ऑल रॉन्ग आ चुका है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब फोर्थ राइट दे रहे हैं, फोर्थ राइट कौन दे रहा है? 1 2 3 4, 4 राइट दे रहे, सम डी आ रहे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, सम डी आ रहे दिख रहा है क्या आपको वेन डायग्राम में, जब आपने कैसे कह दिया सम डी आ रहे? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर जी। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया रविंदर भाई, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, 3 कहां से सेव हो जाएगा, थोड़ा सा देखो, गोल्डन रूल्स को पढ़ो। आप दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, आपने कैसे उसमें आंसर निकाल सकते हो? और पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन संभव नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ओके। अब मैं आपसे बोलूं सम ए आर बी, मैं क्या बोल रहा हूं, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है गुरुजी, बी है, मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है सर जी। इतने हाई लेवल के क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा, कहीं पर करा रहे हैं तो कमेंट पे बता दो, यहां पर करा रहे। यदि ये आप कर पा रहे हो तो रेलवे को आप रेल बना दोगे, ये मैं आपसे खुद कह रहा हूं, ठीक है। आइदर और केस कब होगा? बिल्कुल आने वाला है राजपूत भाई, इनका नाम है राजपूत टोला, बिल्कुल आने वाला है राजपूत जी, ठीक है। अब सर को ओल सी आर बी, देखिए ओल सी क्या है, ओल सी सारे के सारे सी क्या है, बी है। अब यहां से आप सीखोगे, पहला कंक्लूजन देखेंगे, सर कुछ भी ए है क्या? अरे गुरुजी कुछ भी ए है, यस सर, कॉमन पार्ट आ गया। जहां पर कुछ आएगा हमारा देखना है वेन डायग्राम में कॉमन पार्ट है क्या, तो कॉमन पार्ट है गुरुजी, बिल्कुल है सर, इसका मतलब सर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बोल रहा है कुछ सी ए है, सर कुछ सी ए है हम नहीं कह सकते, हमारे वेन डायग्राम दूर दूर है, और जब तक कोई पॉसिबिलिटी ना दे रखी हो तब तक मैं नहीं कह सकता सर कि कुछ सी बी है, दोनों के दोनों वेन डायग्राम दूर दूर है, और सर मैं नहीं कह सकता कुछ ए सी नहीं है। अरे सर पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते, कुछ ए सी है, दोनों में कोई क्रॉस का रिलेशन नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता सम ए आर नोट सी। इस ब्लैंक स्पेस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता सर, बिल्कुल ठीक है। अब बोला गया कुछ ए है जो बी नहीं है, कुछ ए, सर कुछ ए है जो बी नहीं है। अरे सर इस ब्लैंक स्पेस के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, बार बार कहूंगा, इस ब्लैंक स्पेस के बारे में जब तक इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो मैं कुछ नहीं बोल सकता।
मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बस ये अपने दिमाग में बैठा के रखो कि सर यहां पर देखो कुछ ए बी, सर नेगेटिव यहां पर कंक्लूजन है और ऊपर पॉजिटिव बातें लिखी गई है। सर ए और बी के अंदर कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है, तो सम ए आर नॉट बी। कुछ बच्चे इसको बोल देंगे, अरे सर देखो ना ए का इतना सा हिस्सा बी है, ये ब्लैंक स्पेस है जो कभी नहीं होगा। अरे मेरे भाई, ब्लैंक स्पेस के बारे में कोई जानकारी दे रखी है क्या? क्या कोई क्रॉस रिलेशन है क्या? तो आप कैसे कह सकते हो कुछ ए बी नहीं है? सर नहीं कह सकते, ठीक है, बहुत बढ़िया पे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा सम बी आर नॉट सी। सर कुछ बी है जो सी नहीं है। सर इस ब्लैंक स्पेस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और ना ही पॉजिटिव से मैं नेगेटिव निकाल सकता हूं। हमारा आंसर आएगा ओनली वन आएगा, ओनली वन आएगा, ओनली वन आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी राजपूत टोला जी बार बार कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं, जब तक मैं कुछ डायलॉग ना बोलूं तब तक मानने वाले नहीं है। तो बेटा गुरुजी को आप छेड़े ना, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आप समझते हैं, भली बात ही समझते हैं कि मेरी आदत थोड़ी सी बुरी है। मैं इस बात को बुरी मानो चाहे अच्छी मानो, देखो मुझे पढ़ाने के अलावा कुछ फालतू बात नहीं आती। अब ये पता नहीं मेरा सही बात है या गलत बात है, मुझे कुछ भी फालतू नहीं आती। बस मेरा टारगेट है आपको अच्छी चीजें कम समय में ज्यादा चीजें मैं आपसे बता पाऊं, ठीक है। कोई कंट्रोवर्सी कुछ नहीं पसंद मुझे, केवल पढ़ाना मुझे अच्छे से आता है, ठीक है, बात खत्म सर, ठीक है। अब सर क्वेश्चन नंबर 13 पर बात कर रहे हैं। सारे के सारे ए क्या है गुरुजी? बी है। बात को समझेंगे आप, बात को समझेंगे, ठीक है सर। और कोई भी बी क्या है? सी नहीं है। यहां पर नेगेटिव आ चुका है। अब सर नेगेटिव आ चुका तो नेगेटिव सही होने के चांस हो सकते हैं, तो यहां पर कोई भी बी क्या है? सी नहीं है। ये हमारा वेन डायग्राम बन चुका है, ठीक है सर जी, ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं कंक्लूजन, सम ए आर बी। अरे सर ओल वाली कंडीशन में सम वाला राइट होता है, क्योंकि सर कुछ ए, देखिए कुछ ए, ये इतना सा पार्ट बी है, बिल्कुल है। चाय और दूध वाला एग्जांपल बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, ठीक है। कोई भी सी बी नहीं है, कोई भी सी है जो बी नहीं है। अरे सर जब कोई बी सी नहीं है तो सर कोई सी भी बी नहीं है, ये भी बिल्कुल राइट बात बोली जा रही है। तो दो तो सर 100% राइट हो गए हैं। अब तीसरा पढ़ते हैं, सम बी आर नॉट ए। अरे गुरुजी सम बी, इस ब्लैंक स्पेस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि कुछ भी ए नहीं है। जब तक इन दोनों के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं आएगा तब तक मैं उस ब्लैंक स्पेस के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि कुछ भी ए नहीं है। हाँ इतना सा मुझे पता है कुछ ए भी है लेकिन कुछ भी ए नहीं है, ये मैं नहीं बता सकता सर जब तक मैं इस बात से श्योरली ना हो जाऊं, कोई नेगेटिव रिलेशन ना आ जाए। सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी। अरे गुरुजी जब सारे के सारे बी सी नहीं है तो भैया कुछ वाला तो बिल्कुल सही कह रहा है। जब मैं आपसे बोलूं सारे के सारे बी सी नहीं है तो सम वाला भी बिल्कुल राइट होगा ना सर, कुछ बी सी नहीं होगा जब सारे के सारे बी सही नहीं है, बिल्कुल। यहां पर तो हमारा आंसर आ गया 1 2 एंड 4 क्या करता है? इस बात को फॉलो करता है, फॉलो करता है। बात समझ गए हैं सर? बिल्कुल यहां पर समझ गए, वेरी गुड। यहां पे बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए अच्छे से। क्या अप्रोच आप करते हैं यहां पर? सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज सिलोजिज्म से रिलेटेड, यदि ये मेरे दिए हुए क्वेश्चंस आप सोल्व कर पा रहे हैं तो बिल्कुल, ठीक है। ये क्वेश्चन भले ही 14-15 होंगे लेकिन कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन से कम नहीं है। इतने सारे कंक्लूजन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये खुद बनाकर बैठ के पता भाई बनाना पड़ता है भाई, रात को मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। आप सोचते होंगे भैया ऐसे ही है, अरे ऐसे ही कोई टीचर होगा, बहुत से रीजनिंग पढ़ाते हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, ये भी ऐसा वैसा पढ़ा के चला जाएगा यार, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे दोस्तों। आप कंपैरिजन, तुलना करना आप खुद भली बात ही समझते हैं कि भैया टीचर क्या कहना चाहता है और आपसे क्या सिखाना चाहता है, ठीक है। कोई भी है, कोई तो सर केवल हवाबाजी करते हैं, बहुत से तो ऐसे हैं हवाबाजी करते हैं, बस हवाबाजी उनको पसंद है। हवाबाजी नहीं भैया, यहां पर कंटेंट बाजी चलती है। अब सर पहली कंक्लूजन पर बात करने जा रहा हूं, सम बी आर ए। सम बी आर है, बिल्कुल है सर, कॉमन पार्ट दिख रहा है सर, जो चीज दिखती है वही तो बिकती है सर जी, बिल्कुल सर, बात बिल्कुल सही है। पहला हमारा 100% राइट हो चुका है सर, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, क्या इन दोनों में कोई नेगेटिव रिलेशन है? सर नहीं।
और मैं इस ब्लैंक स्पेस के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, तो ये सर आप गलत कर दीजिए, बात खत्म बस। सम ए आर नॉट, ठीक है सर जी। अब तीसरे की बात करते, सम बी आर नॉट सी। अरे गुरुजी सम बी आर नॉट सी, अरे जब सारे के सारे बी सी नहीं है तो सम वाला भी तो राइट होगा, तो कुछ भी बी सी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है, ये बात बिल्कुल सही। सर इस तीसरे वाले में एक लाइफ का एग्जांपल दीजिए, मैं आपसे बोलूं, बात को समझना। सर मैं आपसे बात करूं, सारे के सारे रेलवे एग्जाम एसएससी नहीं है, सारे के सारे रेलवे एग्जाम एसएससी नहीं है। ये एक एग्जांपल, मैं आपसे बोलूं कुछ एसएससी रेलवे नहीं है, ये बात भी तो बिल्कुल राइट होगी, क्योंकि सर जब सारे के सारे नहीं है तो सम वाला तो राइट आपको करना ही करना है। फोर्थ, कोई भी सी बी नहीं है, अरे कोई भी सी बी नहीं है, अरे सब सारे कोई बी सी नहीं है तो सारे के सारे सी भी बी नहीं होंगे, कोई भी सी, ये बात भी बिल्कुल राइट बोली जा रही है। फिर बोल रहा है पांचवा, सम ए आर नॉट सी। अरे गुरुजी ये बात तो आपने शानदार वाली कर दी। सर कुछ जो है ए का हिस्सा देखो, सर लड़ाई किससे है, बी बाबूजी की लड़ाई सी से है, और दुश्मनी वाले के साथ में कोई व्यक्ति आएगा वो भी बड़ा दुश्मन कहलाएगा। अरे सर बी दुश्मन है सी का, और बी से कनेक्ट कौन है, ए है, तो इतना सा पार्ट जो है वो सी का दुश्मन कहलाएगा, क्योंकि इसके टच है दुश्मनी वाले के। तो ये बात बिल्कुल सही बोली जा रही है गुरुजी, सम ए आर नॉट सी है, ये भी हमारा बिल्कुल राइट हो चुका है सर, बिल्कुल यहां पे। अब सर 6 की बात करते हैं, सम सी आर नॉट है। अरे कुछ सी है जो ए नहीं है, कुछ सी है जो ए नहीं है। कुछ बच्चे 6 को राइट कर रहे हैं, कुछ बच्चे 6 को राइट कर रहे हैं गुरुजी, सम सी आर नॉट है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, सी का कोई कनेक्शन ए से है क्या, कोई सी का कुछ, सर ए का कनेक्शन तो सी से है, क्योंकि कुछ ए है जो सी नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कुछ सी ए नहीं है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। जब सी और ए के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि सी का कुछ हिस्सा ए नहीं होगा। जिस बच्चे ने 6 गलत आंसर सही दिया है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की शक्ति दे। बिल्कुल यहां से मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जो बच्चा 6 को राइट कर रहा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, सोचने समझने की शक्ति दे। अरे सर आपने सम ए आर नोट सी क्यों सही किया, क्योंकि भैया वो बी का हिस्सा है थोड़ा सा ए, और इसको गलत क्यों किया, अरे कुछ सी का हिस्सा, अरे ए से कुछ कनेक्ट है क्या, सर नहीं है, तो आप इसको कैसे सही कर दोगे यार। छठा कहता है सारे के सारे सी है, जो सारे के सारे ए सी में आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते, क्योंकि भैया ये बाबू नहीं जाने देगा, क्योंकि ये जो है ये दुश्मनी का हिस्सा है। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। केवल 1 3 4 5 1 3 4 5 फॉलो करता है, बात खत्म, बस समझ गए, समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर चीजों को अच्छे से लेकर चलना है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। ये आपका HW है बाबूजी, ये आपका HW है, कल वाली क्लास में सोल्व करा दूंगा, ये होमवर्क के अंदर दे रहा हूं, अब आइदर और पर मैं आने वाला हूं। ये आपका SW रहने वाला है, बिल्कुल इस SW को अच्छे से करना है, उसके बाद में हम आइदर और वाले पर आए। आइदर और तभी शुरू करूंगा, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं सारे के सारे प्रेस बटन कर दो, पहले यहां पर फीस डिपॉजिट कर दो भाई फ्री की। एक बार मैं सबके सब देख रहा हूं कौन कौन ईमानदार है, विकास सर के साथ में कौन कौन ईमानदार है, पहले अच्छे से देखो कौन कौन लाइक करता है। मैं चेक करना चाहता हूं कि बोल कितने सच्चे बच्चे हैं और कितने झूठे बच्चे हैं। सारे के सारे लाइक कर दो भाई, ईमानदारी से कर देना, कोई भी बिना ईमानदारी के नहीं करेगा भैया जी, भगवान उनको पाप देगा फिर, ठीक है सर। देखिए प्यारे दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइदर। बात को अच्छे से समझना है। पर सर आइदर होता क्या है, आइदर और कॉन्सेप्ट, आइदर और कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको अच्छे से हम परखेंगे। सर एक्चुअल में सर ये जो कहानी है ये क्या कहती है कहानी, इस कहानी को हम पढ़ने वाले हैं यहां से। देखिए सर आइदर और होता क्या, सर आइदर और कॉन्सेप्ट का मतलब सीधा सा है कि सर यहां पर क्या होगी, या वाली कंडीशन बन जाएगी। या का मतलब होता है अचमंजस, अजमंजस, ठीक है। अचमंजस का मतलब होता है कि भैया हम कंफर्म नहीं कह सकते, हम कंफर्म नहीं कह सकते क्या सर वो गलत होगा या सर वो राइट होगा, या वो राइट होगा। या तो सर कह सकते हो या तो
फर्स्ट सही हो सकता है या गुरुजी सेकंड सही हो सकता है। ये बात हम कंफर्म तभी कर पाएंगे जब हम स्टेटमेंट पर देखेंगे सर एक्चुअल में सर आइदर और कब लगेगा, क्या क्या शर्तें होती है आइदर और लगने की, उसके बारे में भी तो चर्चा कर दीजिए गुरुजी। आइदर और लगने की पहली शर्त क्या कहती है, शर्तों पर ध्यान देना। पहली शर्त कहती है कि सर दोनों के दोनों एलिमेंट, बहुत एलिमेंट अभी बताऊंगा एलिमेंट क्या होता है सर, बहुत एलिमेंट क्या होने चाहिए सर, सेम होने चाहिए। बहुत एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। पहली शर्त हमारी ये होती है। सेकंड शर्त होनी चाहिए कि दोनों के दोनों कंक्लूजन, दोनों जो कंक्लूजन दे रखे हैं वो क्या होने चाहिए सर, वो व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से गलत होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से सर रॉन्ग होने चाहिए, दोनों के दोनों इंडिविजुअल रूप से रॉन्ग होने चाहिए। ये हमारी सेकंड शर्त होती है यहां पर, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं तीसरी शर्त होनी चाहिए। तीसरी शर्त ये होनी चाहिए सर, देखो दोनों के दोनों एलिमेंट गलत हो गए, दोनों के दोनों एलिमेंट व्यक्तिगत रूप, यहां पर दोनों के दोनों एलिमेंट सेम है सर। तीसरी शर्त कहती है कंबाइंड करने पर, कंबाइंड कर दीजिए, कंबाइंड करने पर सर पेयर बनना चाहिए। इस पेयर का नाम होता है कंप्लीमेंट्री पेयर। कंप्लीमेंट्री पेयर सर, कंप्लीमेंट्री पेयर को कहता है संपूरक या पूरक जोड़ी बोलते हैं हिंदी में, पूरक। सर कौन कौन से कंपेयर यहां पर जो होती है वो क्या होती है सर, कौन कौन से जो पेयर बनते हैं वो बता दीजिए सर। एक पेयर तो बनता है पॉजिटिव और एक बनता है सर नेगेटिव। सर मुझे तो आप ये बताइए कंपैरिजन के लिए कौन कौन से पेयर होते हैं, उन पेयरों के नाम। यदि सर मेरे पहले कंक्लूजन में दिया हुआ है ऑल और सेकंड में दिया हुआ है सम नॉट, ये इसकी जोड़ी होती है, ये इसकी जोड़ी होती है पहला। सर एक में दिया हुआ है सम और दूसरे में दिया हुआ है गुरुजी नो, ये सेकंड होता है। सर एक जोड़ी ये होती है, सेकंड जोड़ी ये होती है, तीसरी जोड़ी कौन सी होती है? तीसरा पेयर होता है या तो सर सम दे रखा है या सेकंड में दे देगा सम नॉट, सम नॉट, ये हमारी तीसरी जोड़ी होती है। ये तीन पेयर यदि मिल गए सर, शुरुआत से समझाइए, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए सर, ठीक है। दोनों के दोनों कंक्लूजन व्यक्तिगत इंडिविजुअल रूप से गलत होने चाहिए, बिल्कुल गलत होने चाहिए। तीसरी बात पेयर बनने चाहिए कंप्लीमेंट्री पेयर। सर एक तो सर पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक तो ऑल आएगा, एक सम नोट आएगा, एक सम आएगा, एक नो आएगा। ये भी सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहां पर भी सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये तीनों के तीनों सर क्या है, ये पेयर होते हैं, ठीक है। रंजीत कहते हैं बहुत कंफ्यूजन पढ़ाते, तो रवाना हो जाइए आप, पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बिल्कुल यहां से रवाना हो जाइए, आपकी कोई जगह नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ओके। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बोल रहे कि कंफ्यूजन पढ़े। यहां तक अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं तो कंफ्यूजन क्या पढ़ाऊंगा? अभी तो आइदर और को मैंने बता रहा हूं आइदर और क्या होता है। आइदर और के अंदर जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तब समझोगे नहीं ये नियम क्या होते हैं। ये लिखावट के नियम है भाई, जब प्रैक्टिस करेंगे तब नियम को एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपसे बताने जा रहा हूं, बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब सर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा ना कि क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं। बिना क्वेश्चन के आप कुछ नहीं समझोगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सर पहला केस, केस 1 में पढ़ा रहा हूं आपको, केस 1। सर केस 1 के अंदर आपको देखना है, सबसे पहले वेन डायग्राम बना लो। मैं आपसे बोलूं कुछ ए क्या है, कुछ ए है जो बी है, यहां पर मैंने कुछ ए बी आपसे बना दिया, ठीक है सर। कोई भी बी क्या है सर, सी नहीं है, कोई भी बी सही नहीं है, यहां पर मैंने क्रॉस लगा दिया। अब हमारे एग्जाम में सर कैसे क्वेश्चन आते, सबसे पहले मैं देखूंगा सर क्या एलिमेंट सेम है क्या, ए और सी, ए और सी, ए और सी, ए और सी। यस सर, पहली शर्त तो सर राइट हो गई है सर, एलिमेंट सेम है, तत्व बिल्कुल सेम है, दोनों के दोनों एलिमेंट बिल्कुल गुरुजी एकदम सेम है सर, ठीक है सर। सेकंड बात, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, अभी चेक कर लेते हैं। कुछ ए सी है क्या? अरे गुरुजी कुछ ए है जो सी है क्या? दोनों में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है सर, इसको आप गलत कर दीजिए, गलत कर दीजिए। यदि कोई पॉसिबिलिटी होती तो मैं कह सकता था कि भाई कुछ ए सी है। अब मैं आपसे बोलूं कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, मैं कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि बस कुछ ए है जो सी नहीं है। आप तो कह रहे हो कोई भी ए सी नहीं है सर, ये बात भी बिल्कुल गलत बोली जा रही है, बिल्कुल गलत बोली जा रही है। अरे सर पहली शर्त क्या कहती है,
एलिमेंट सेम होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या कहती है, दोनों के दोनों सर क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए सर, बिल्कुल गलत होने चाहिए हैं, तो बिल्कुल गलत हो चुके हैं। अब सर पेयर बनाइए ना, पेयर क्या कहता है सर, एक पेयर है सम और एक है नो। यदि ये दोनों पेयर आपको मिल गए सम और नो, सर आप वापस लिखा दीजिए। सर देखो पहला पेयर होता है सम और नो का, यदि ये मिल गया है तो भैया आइदर और लगेगा। सेकंड कहता है सर एक होता है सम, एक होता है सम नोट, यदि ये मिल गया हमारे कंक्लूजन में तो आइदर और। तीसरी बात, यदि सर ऑल है और सम नोट है तो सब क्या होगा सर, तब भी हमारा आइदर और लगेगा। बस तीन चीजों का आपको ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए सर, बिल्कुल यहां पर समझ गए, ठीक है सर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अरे सर मुझे नहीं पता कुछ ए सी है, क्योंकि भैया अब संभावना होती तो राइट करता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसे अचमंजस की कहानी बन जाए तो सर इसे क्या कहते हैं, आइदर और होगा, या तो सर फर्स्ट या सर सेकंड हमारा आंसर होने वाला, बात खत्म। बस समझ गया मैं आपसे, बिल्कुल है। अब बात को समझ गए सर, कुछ ए बी है सर, कोई भी अब देखो सर कुछ ए सी है, अरे कुछ ए सी है सर, हो भी सकता था यदि कोई पॉसिबिलिटी होती, लेकिन मेरे वेन डायग्राम में नहीं है तो उसको गलत करो। कोई भी ए सी नहीं है, हाँ सर लगता तो है कि कोई वेन डायग्राम में ए और सी का कोई रिलेशन नहीं तो राइट कर दू, नहीं, लेकिन सर मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि सर यहां पर क्या है, नेगेटिव रिलेशन नहीं है, दोनों अचमंजस में झूले की तरह है। अरे सर ये राइट भी हो सकता है, अरे सर ये भी राइट हो सकता है, तो ये कंफर्म नहीं है, तो कंफर्म वाली कंडीशन नहीं है, तो ये इसका मतलब हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब सर बात करते हैं, अभी सारी बात आएगी, तीनों केस पर मैं चलूंगा। पहला केस समझ गए, सेकंड केस पर बात करते हैं। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है सर देखिए सभी ए बी है, सभी ए क्या है सर, सभी के सभी ए क्या है, बी है, यहां पर मैंने कर दिया, ठीक है सर जी। फिर बोला गया कुछ बी है जो सी है, कुछ बी सी है, ये कॉमन पार्ट आ चुका है, कॉमन पार्ट आ चुका है, ठीक है सर जी। अब बात करते हैं सर, मैं कंक्लूजन पर बात करता हूं, क्या सर एलिमेंट सेम है, सर एलिमेंट सेम है, ए और सी, ए और सी। तो पहली शर्त हमारी कंफर्म हो गई है कि सर एलिमेंट बिल्कुल सेम है, एलिमेंट बिल्कुल सेम है सर, 100% सेम है, और दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। सर सभी ए सी है, सारे के सारे जो ए है वो सी है, सर हो सकते थे यदि संभावना होती, यदि संभावना होती तो हो सकता था, लेकिन कोई संभावना ना दे रखी हो तो गुरुजी इसे गलत कर दीजिए। सर कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए है जो सी नहीं है, अरे सर कहां पर नेगेटिव रिलेशन है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सर कुछ ए सी है, हाँ कुछ संभावना होती तो मैं इसको राइट कर सकता था, दोनों में ही कोई पॉसिबिलिटी नहीं दे रखी है, तो सर देखिए दोनों के दोनों गलत हो गए हैं, सेकंड शर्त। तीसरी शर्त आप देखोगे क्या सर, यहां पर दे रखा है ऑल और सम नोट, ऑल और सम नोट। अरे सर जी जहां पर भी ऑल और सम नोट आपको दिख गया, एलिमेंट सेम दिख गया, दोनों के दोनों गलत हो गए, तो गुरुजी आइदर और की कंडीशन हो गई है, आइदर और लग जाएगा। या तो सर ए सही हो सकता है कि सभी ए सी है, हो सकता था कि यदि संभावना होती तो बिल्कुल राइट होता, लेकिन संभावना तो नहीं दे रखी गुरुजी, कुछ ए सी नहीं है। अरे सर मेरे वेन डायग्राम में दोनों दूर दूर है, हो भी सकते हैं, लेकिन दोनों में नेगेटिव रिलेशन नहीं है, तो अचमंजस की कहानी होती है, वहां पर क्या होता है, आइदर और लगता है, आइदर और लगता है। बिल्कुल इस बात को समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात समझ में आ गई है सर, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है सर। अब तीसरा केस, अब केस नंबर 3 पर बात करते हैं, 2 केस हो गए कंप्लीट, अब तीसरे केस पर बात करते हैं। यहां पर सारे तीसरे, ये केस नंबर 3 कहता है गुरुजी सारे के सारे ए की ए है जो बी है, सारे के सारे जो ए है वो बी है, ठीक है सर जी, सारे के सारे ए। अरे फारूकी भाई बार बार कमेंट मत करो, क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आइदर और के नहीं है क्या, कमाल बात करते हैं, ढंग से पढ़ने में ध्यान दो ना यार। क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया, आइदर और का कमाल है। कुछ बी है जो सी है, कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को तो समझो पहले, ठीक है सर। मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगा। बेसिक का मतलब यही होता है, आप जैसे होशियार बच्चे सभी नहीं है। सम ए आर सी, सबसे पहले एलिमेंट देखोगे ए और सी, ए और सी, ए और सी, ए और सी, यस सर एलिमेंट सम है, पहली शर्त तो हमारी बिल्कुल राइट हो गई है सर।
तो दोनों के दोनों गलत है क्या? कुछ ए है जो सी है। अरे सर हो सकते थे यदि कोई संभावना होती, लेकिन दोनों के दोनों वेन डायग्राम दूर दूर है, इसको आप गलत कर दो। कुछ ए है जो सी नहीं है। अरे सर एक बार तो आप कहते हो कुछ ए सी है और एक बार कहते हो कुछ ए सी नहीं है। अरे सर हो सकता है मेरे वेन डायग्राम, लेकिन दोनों में कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है, तो दोनों के दोनों गलत। अब सर मैं अचमंजस में आ गया, झूला झूलने वाला हूं। अरे सर कुछ ए सी है, सर हो भी सकते हैं संभावना होती है, तो कुछ ए सी नहीं है। अरे सर दोनों में नेगेटिव नहीं है, दोनों के दोनों सर, दोनों के दोनों व्यक्तिगत रूप से गलत हो गए। अब सर पेयर देखो, क्या सर सम और समनोट ये तीसरा पेयर बन रहा है? सर बिल्कुल बन रहा है। ये पेयर बन गया है तो सर हमारा क्या हो जाएगा? आइदर और लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा, बात खत्म। क्या सर आइदर और लग जाएगा? या तो सर कुछ ए है जो सी होंगे, या तो कुछ ए सी हो सकते हैं यदि संभावना होती तो गुरुजी, और कुछ ए सी नहीं है। एक बार तो कहते हो कुछ ए सी है और एक बार कहते हो कुछ ए सी नहीं है, तो इसका मतलब सर दोनों बातें बोली गई है। एक बार तो बोलते हो कुछ ए सी है और एक बार बोलते हो कुछ ए सी नहीं है। मैं कैसे कहूं कि कुछ ए सी है और मैं कैसे कहूं कुछ ए सी नहीं है? दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसका मतलब सर ये हो गया है यहां पर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बिल्कुल टेंशन मत लो, कंफ्यूजन को दूर करते हैं। एक टेबल बना लीजिए अपनी नोट, यहां पर टेबल बनवा रहा हूं, अच्छे से इस टेबल को याद करना। कभी भी आज के बाद में कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, बात को समझना है। सर आइदर और आपका कब लगेगा, बात को समझना। मैं आपको टेबल बना रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको टेबल बनवाने वाला हूं, अच्छे से ध्यान देंगे सबके साथ। ठीक है सर। सर देखिए टेबल क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपको रूल में बता रहा हूं, रूल बता रहा हूं और पेयर बता रहा हूं। इनको कोई नहीं बताएगा इस तरह से। मैं आपसे बोलूं सर, पहली बात रूल के अंदर ये होनी चाहिए कि सर दोनों एलिमेंट सेम, दोनों क्या होने चाहिए सर? दोनों के दोनों एलिमेंट एकदम सेम होने चाहिए, एकदम सेम। ठीक है सर। सेकंड बात होनी चाहिए सर, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, दोनों के दोनों सर रॉन्ग होने चाहिए, दोनों के दोनों रॉन्ग होने चाहिए। तीसरी बात सर कंप्लीमेंट्री पेयर, सर कंप्लीमेंट्री जो पेयर है वो पेयर बनने चाहिए। यदि वो पेयर बन रहे हैं तो हमारा आंसर आ गया। और वो पेयर क्या क्या चीजें वो लिखवा दीजिए। सर देखिए पहला पेयर कहता है यदि सर आपके यहां पर सम और समनोट दे रखा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सर आइदर और आपको लगाना है। सेकंड कहता है सर ऑल और एक दे रखा है समनोट, तो भी सर आपको क्या लगाना है? आइदर और लगाना। ये दूसरा पेयर, तीन पेयर होते हैं इसके अंदर, केवल तीन पेयर होते हैं सर। एक होता है सर सम समनोट आ गया सर, एक नो होता है और एक होता है समनोट। बस इन तीन पेयर के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इन तीन पेयर को आपको ध्यान रखना है, सम समनोट, ऑल समनोट, नो समनोट, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। यहां पर मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है यहां पर, ठीक है। यहां पर देखो ये सम कर लेना, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बस सर 1 and 2 and 3, बस इनको आपको ध्यान रखना है। इनको ध्यान रखते ही आपका आइदर और लगेगा। ये तीन कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब सर मैं आपसे बताने वाला हूं, आगे चलते, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं आपसे बोलूं कि सर देखिए सर इसी प्रकार के सिलोजिज्म में या स्टेटमेंट में जो दोनों निष्कर्ष 100% सत्य नहीं है, इन दोनों निष्कर्षों में आपको प्रत्येक 50% सत्य होते, या तो हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं या नहीं, या तो हो सकते हैं या नहीं। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि सर हमें यह कंफर्म नहीं है, हम 50% तो कंफर्म नहीं है सर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए तो इसे हम आइदर और की कंडीशन कहते हैं। इसका मतलब यह जब दो निष्कर्ष को बीच में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जा सकता, दोनों के बीच में उलझन हो, कंफ्यूजन हो, दोनों के बीच में उलझन हो, तो हमेशा आपका आइदर और लगेगा। आप खुद कंफ्यूजन हो जाए, अरे सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एक बार तो बोलता है एक बार बोलता है नहीं है, एक बार बोलता है एक बार बोलता है नहीं है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम आइदर और कहते हैं। आइदर और लगाने के नियम के लिए शर्तें आपकी पूरी होनी चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए सर, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। तीसरी शर्त कंप्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। कंप्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से हैं गुरुजी, वो भी एक बार आप बता देंगे तो बिल्कुल मैं आपसे बताऊंगा।
यहां से कंप्लीमेंट्री पेयर 3 होते हैं सर। एक होता है कुछ, कुछ तो है कुछ नहीं है। सर आपसे बोलेगा सम सम नोट, कुछ है कुछ नहीं है, और सभी है और कुछ नहीं है। ये 3 पेयर यदि बन रहे हैं तो आंख बंद करके उस क्वेश्चन में आप आइदर ओ लगा दीजिए, आइदर ओ लगा दीजिए, बात खत्म। बस यही इसकी ट्रिक होती है। ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर जी, ओके, बहुत बढ़िया। फिक्स आंसर नहीं निकलेगा, ये बात आप कंफर्म समझ गए हैं। ये 3 पेयर का ध्यान रखना, सम नो, सम सम नोट, ऑल सम नोट, बस बात खत्म। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप बनाइए आइदर और का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा गया उसको आप सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है सर। अरे मेरे भाई नाइदर वाला केस क्या होता है मिश्रा जी, नाइदर अलग चीज है, वो तो नो में चला जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर हमारे रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, उसको हम आइदर और कैसे पहचानेंगे गुरुजी, अभी समझाता हूं। सर सारे के सारे अनाज क्या है, ऑल ग्रेन्स क्या है, सारे के सारे अनाज क्या है, राइस है। ठीक है सर जी। और फिर बोला गया कोई भी गेहूं क्या है, कोई भी गेहूं, सर कोई भी गेहूं ग्रेन नहीं है, मतलब अंदर वाले से लड़ाई है इसकी, वीट की लड़ाई है, वीट की लड़ाई है। और सारे के सारे गेहूं क्या है, सर दाल है, सारे के सारे गेहूं क्या है, दाल है। ये पल्स मैंने यहां पर लिख ली, दाल लिख ली। बात को समझना यहां से। अब सर बोला गया कि सर कुछ चावल दाल है। अरे गुरुजी चावल यहां पर है, दाल यहां पर, दोनों में नेगेटिव रिलेशन नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। बस हमारे वेन डायग्राम में दूर दूर है। कुछ चावल दाल है क्या, सर नहीं, मैं कह नहीं सकता। यदि संभावना होती तो मैं कह सकता था कुछ चावल दाल है, लेकिन मैं कह नहीं सकता सर कुछ चावल दाल है, इसको गलत कर दो। फिर बोल रहा है कोई भी दाल राइस नहीं है। एक बार तो आपने बोला कुछ दाल चावल है, और एक बार बोलते हो कोई दावल चाल नहीं है, कोई दाल चावल। सर कोई में नेगेटिव रिलेशन नहीं हो भी सकते यदि संभावना होती तो। भैया मैं दोनों में कंफ्यूज हो गया, उलझन आ गई। सर एक बार तो बोलते हो कुछ चावल दाल है, एक बार बोलते हो कुछ कोई दाल चावल नहीं है। दोनों सर हो सकता है भाई, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर देखो चावल और दाल, दाल और चावल दोनों एलिमेंट सेम है। सर बिल्कुल एलिमेंट सेम है सर, एलिमेंट बिल्कुल सेम है। दोनों के दोनों गलत हैं, दोनों के दोनों रॉन्ग हैं। सर पेयर बन रहा है क्या, यस सर बन रहा है। सर एक नो बन रहा है, एक सम बन रहा है, और सम और नो का क्या होता है, एक पेयर बन चुका है। और पेयर बनते ही आप कह दोगे सर दोनों के दोनों आइदर और होंगे। सर या तो हो सकता है, या तो सर कुछ दावल चाल हो सकती है, या सर कोई दाल चावल नहीं है। सर मेरे वेन डायग्राम में तो ही नहीं है सर, लेकिन दोनों में नेगेटिव रिलेशन तो नहीं है सर, नहीं है। इसका मतलब आप समझ गए हैं। तो सर ये जो पेयर बन रहा है बिल्कुल बन रहा है, ये इसे कहते हैं आइदर और। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सर। ठीक, कोई भी दरवाजा टेबल नहीं है। सर कोई भी जो डोर है वो टेबल नहीं है, दोनों में क्रॉस का रिलेशन है, यहां पर मैंने टेबल कर दिया। फिर बोल रहा है कुछ लकड़ी है जो टेबल है, सम वुड्स आर टेबल। सम वुड्स क्या है, सम वुड आर टेबल। ठीक है, ये मैंने वेन डायग्राम यहां पर बना दिया। ठीक है सर जी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सर सारे के सारे डोर वुड है, सारे के सारे डोर वुड है। सर हो सकते थे यदि कोई संभावना होती, यदि हो सकते थे यदि कोई संभावना होती, लेकिन संभावना तो नहीं दे रखी है, तो इसको मैं गलत कर दूंगा। ठीक है सर जी। सम डूर आर नॉट वुड। अरे सर कुछ डूर है जो वुड नहीं है। सर मैं कैसे कह सकता हूं कोई भी डूर, कुछ डूर जो वुड नहीं है, दोनों में सर कोई यहां पर रिलेशन नहीं है। हमारे वेन डायग्राम में नहीं बता सकता कि सर कोई डूर वुड नहीं है, क्योंकि सर यहां पर मैं कुछ दरवाजे, सर इस ब्लैंक स्पेस के बारे में कुछ नहीं कह सकता। दोनों के दोनों यहां पर रॉन्ग हो गए। ठीक है सर। अब बोलेगा सर क्या डूर और वुड दोनों सेम है। सर डूर और वुड सेम है, सर बिल्कुल सेम है। क्या कंप्लीमेंट्री पेयर बन रहा है क्या, सर ऑल और सम नोट। यस सर बन रहा है, ऑल और सम नोट, यस सर बिल्कुल पेयर बन रहा है। तो तीनों की तीनों शर्तें सर हमारी बिल्कुल यहां पर एप्लीकेबल हो गई। और जब तीनों शर्तें एप्लीकेबल हो जाए, इसका मतलब क्या होगा सर, आइदर और के अंदर चला जाएगा, आइदर और के अंदर चला जाएगा। या तो सर ये होगा या ये होगा, बात खत्म। बस सीधा सा फंडा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर भी हमारा आइदर और लग जाए। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। सभी टाइलें फ्लोर हैं। अरे गुरुजी सारी की सारी टाइलें क्या है, फ्लोर है गुरुजी। ठीक है सर जी। फिर बोला गया कुछ फ्लोर पैंट है, कुछ फ्लोर पैंट है, मैंने यहां पर कर दिया। ठीक है सर जी। अब बोला गया सम टाइल आर पैंट, कुछ टाइल पैंट है क्या।
अरे सर हमारे वेन डायग्राम में तो नहीं है, लेकिन सर कुछ संभावना हो सकती थी तो हो सकता था, लेकिन संभावना तो नहीं दे रखी है, तो ये हमारा गलत हो गया। और कोई भी टाइल पेंट नहीं है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, एक बार आपने बोला कुछ टाइलें पेंट है और एक बार बोलते हो कोई टाइल पेंट नहीं है। यार आप तो दोनों बातें कर रहे हो, ये दोनों बातें सर नहीं जचेगी। या तो एक बोलो, या तो बोलते हो कुछ टाइल पेंट है और बोलते हो कोई टाइल पेंट नहीं है, ये दोनों है। अरे सर दोनों में या तो एक बात बोलो, या तो कुछ टाइल पेंट हो सकती है या कोई टाइल पेंट नहीं है। आपने दोनों बात बोल दी सर, दोनों के दोनों गलत। टाइल और पेंट, टाइल और पेंट, एलिमेंट सेम, एलिमेंट सेम। क्या सर सम और नो का केस बन रहा है? यस, सम और नो आ चुका है। सर ये भी तो एक कंप्लीमेंट्री पेयर होता है। सर बिल्कुल होता है। तो तीनों शर्तें हमारी एप्लीकेबल हो गई है और तीनों शर्तें लगते हम कह देंगे सर आइदर और की कंडीशन बन जाएगी, आइदर और की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर भी हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कि सर यहां पर आइदर और है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। सर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर ऑल शिप, सारे के सारे शिप क्या है गुरुजी? गैस है। कुछ गैस है जो हंट है, कुछ गैस है जो हंट है, और कोई भी हंट क्या है सर? फ्लेश नहीं है। कोई भी हंट क्या है? फ्लेश नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां कट्टर दुश्मनी का खेल है। ठीक है सर। अब पहली बात बोलता है कुछ शिप हंट है, कुछ शिप हंट है, कुछ शिप हंट है। क्या है? क्या सर हमारे वेन डायग्राम में तो नहीं है, तो इसको हटा दो। और एक बार बोलते कोई भी शिप हंट नहीं है। अरे सर जब नेगेटिव नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूं? संभावना होती तो हो भी तो सकता है। अब देखो ये दोनों बातें बोल रहा है, ये बड़ा बहुत बेकार आदमी। पहले तो बोलता है कुछ शिप हंट है और एक बार बोलता है कोई भी शिप हंट नहीं है। अरे सर ये दोनों बातें बोल रहा है, कोई शिप हंट है और कोई शिप हंट नहीं है। अरे दोनों बातें बोल रहा है गुरुजी। जब दोनों बातें बोल रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ यहां पर लफड़ा है। तो लफड़े को चेक करते हैं। शिप हंट, दोनों एलिमेंट से, एलिमेंट से, दोनों गलत, दोनों गलत। अब बोलोगे सम और नो? यस सर, कंप्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, कंप्लीमेंट्री पेयर बन रहा है सम और नो। तो इसका मतलब सर गुरुजी आइदर और की कंडीशन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा कि सर यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये तो सर दोनों बात बोल रहा है। एक बार बोल रहा है कुछ शिप हंट है, एक बार बोल रहा है कोई भी शिप हंट नहीं है। अरे ये दोनों बातें कर रहा है, तो दोनों बातें कर रहा है, इसका मतलब आइदर हो रहा है। या तो कुछ शिप हंट होगी या सर कोई शिप हंट नहीं होगी, दोनों में से एक ही बात सच होगी। या तो दोनों बातें हमें कह रहा है, इसका मतलब सर यहां पर आइदर और लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे हाई लेवल नहीं आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बनाइए। बिल्कुल सर आइदर और लग जाएगा। वेरी गुड है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर जी। सर देखिए यहां पर सबसे पहले वेन डायग्राम बनाऊंगा। सर कुछ रोज क्या है? कुछ रोज क्या है? लीव्स है, पत्तियां है। ठीक है सर जी, ओके। फिर बोला कोई सम लीव्स आर क्या है? सम लीव्स आर प्लांट है, सम लीव्स आर प्लांट है। सम प्लांट आर फ्लावर है, सम प्लांट आर फ्लावर है। ये मैंने यहां पर वेन डायग्राम बना दिया सर, बन गया सर। ठीक है सर। सर विनय सर बोल रहे अपनी फेवरेट मिठाई बताओ, जल्दी लेके आऊंगा आपके पास। अच्छा मेरे पास लेकर आओगे आप? ठीक है सर। तो बेटा मेरी फेवरेट मिठाई है काजू कतली। क्या है? काजू कतली। भाई मेरी जो फेवरेट मिठाई है ये वाली मिठाई है, काजू कतली। ठीक है, ये काजू कतली है भाई, ये लेके आ जाना भाई, फेवरेट है भाई। और भाई आधे किलो से काम नहीं चलेगी, पूरी 1 किलो लानी पड़ेगी विनय। ठीक है, बिल्कुल है। आप सिलेक्शन होते ही बिल्कुल मिठाई लेके आओ, बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा। तो पहला यहां पर पद है कोई भी रोज है जो फ्लावर नहीं है, कोई भी रोज फ्लावर नहीं है। क्या दोनों में कोई नेगेटिव रिलेशन है क्या? सर नहीं है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि सर कोई भी रोज फ्लावर नहीं है? गलत हो गया सर। कोई पौधा रोज नहीं है, कोई भी प्लांट रोज नहीं है, कोई भी प्लांट रोज नहीं है। सर क्या कोई नेगेटिव रिलेशन है क्या? सर नहीं है, इसको भी हटाओ। सर सम लीव्स आर फ्लावर, कुछ लीव्स फ्लावर है, सर नहीं है, हटाओ। फिर बोलोगे सम प्लांट्स आर रोजेस, सर सम प्लांट आर रोजेस, सर नहीं है। तो सर क्योंकि दोनों के दोनों दूर दूर है तो गलत। अब सर क्या सर किसी में आइदर और देखना है? चेक कर लेते हैं। सर यहां पर देखो प्लांट और रोज दे रखा है, यहां पर भी प्लांट और रोज दे रखा है, दोनों के दोनों गलत है, दोनों के दोनों गलत है।
अब बोलोगे एक बार तो कहते हो कि कोई पौधा रोज नहीं, एक बार तो कहते हो कोई पौधा रोज नहीं है, एक बार कहते हो कि कुछ पौधे रोज है। ये तो दोनों बातें कर रहा है, ये तो गुरुजी दोनों बातें कर रहा है। सर यहां पर क्या नो और सम बन रहा है? यस सर, कंप्लीमेंट्री पेयर आ रहा है, कंप्लीमेंट्री पेयर आ रहा है, कंप्लीमेंट्री पेयर आ रहा है। इसका मतलब सर आइदर लग जाएगा किसमें? सेकंड और फोर्थ में, सेकंड और फोर्थ में। इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर तो आप आंसर मत करना, बस ये कर देना कि सर फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ तो रॉन्ग हो जाएंगे, और सर सेकंड एंड, एक मिनट रुको, फर्स्ट एंड थर्ड तो रॉन्ग हो जाएंगे, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग हो गए हैं गुरुजी। और सर यहां पर सेकंड और फोर्थ में सर आइदर और लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा, बात खत्म। सर एक बार तो आप कहते हो कि कोई पौधा रोज नहीं है, एक बार कहते हो सम पौधे रोज है। अरे मैं किसकी मानूं? इसको मानूं ये झूठ बोल रहा है, या इसकी मानूं ये झूठ बोल रहा है? एक काम करता हूं, या तो पहला सही बोल रहा होगा या दूसरा सही बोल रहा होगा, मैं दोनों को आइदर और में ले जाता हूं। क्या तीनों शर्तें मान गए? अरे सर दोनों एलिमेंट सेम, दोनों के दोनों गलत, और गुरुजी दोनों के दोनों हमारे पेयर बन रहे हैं, इसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री पेयर बनते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए हैं। अरे भाई ऑप्शन पे मत जाओ गुरु, आप तो इतना बोलो सेकंड और फोर्थ क्या होंगे? सेकंड और फोर्थ आइदर और में जाएंगे, आइदर और में जाएंगे। ऑप्शन रॉन्ग होंगे क्योंकि ये तो दो स्टेटमेंट का ऑप्शन है, आपको तो सर चार चार कंक्लूजन दे रखा है, तो हमारा आंसर आ चुका है, आइदर और आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। प्यारे दोस्तों ये आपका प्यारा सा एसडब्ल्यू, देखो मैंने एसडब्ल्यू आपके लिए लगा रखा है, ये आपका आज की क्लास का एसडब्ल्यू है, आज की क्लास का। और कल हम एक और कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, एक और कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम बता देता हूं, पॉसिबिलिटी। कल की क्लास सबसे डेंजर लेवल होने वाली है, कल की क्लास सबसे डेंजर लेवल होने वाली है। पॉसिबिलिटी केस खतरनाक केस है ये, इसको भी मैं बिल्कुल डीपली, सर डीपली पढ़ाओगे? बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगा, बिल्कुल। और जिन बच्चों को खतरनाक डीपली पढ़ना है, ये चैप्टर यूट्यूब पर तो मैं आपको कराऊंगा 5 क्लास में, और जिसको मैं पेड बच्चों को पढ़ाता हूं, क्योंकि वहां पर मेरे पास में फुल समय रहता है और सारे एग्जाम्स रहते हैं, वहां पर मैं 7 से 8 क्लास में आपको सिलोलिज्म पढ़ाता हूं। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सिलोलिज्म का लेकर आ जाना, ये 7 से 8 क्लास में बाहर नहीं जाएगा। ग्रुप डी के लिए 5 क्लास और सारे ऑल एग्जाम्स के लिए 7 से 8 क्लास पेड बैच के अंदर, ठीक है? बिल्कुल ओके दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखना। वापस लिख ली है, दोनों निष्कर्षों में दोनों एलिमेंट सेम, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष केवल व्यक्तिगत रूप से गलत होने चाहिए। सर एक तो बनना चाहिए नो और सम वाला केस बनना चाहिए, सर एक बनना चाहिए ऑल और सम नोट बनना चाहिए। दूसरा पेयर होता है गुरुजी, और तीसरा पेयर क्या होता है? सर एक होता है सम और एक सम नोट। बस ये 3 पेयर बनते हैं, बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं बनते, ठीक है? तो बाकी हम कल है ना बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, ये देखिए इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो आपके ग्रुप डी 2000 एनटीपीसी में आपसे पूछे गए हैं। वापस मैं आपसे बता रहा हूं, रीजनिंग फाउंडेशन बैच, जिसको कंप्लीट फाउंडेशन फुल एडवांस विकास सर से रीजनिंग पढ़नी है, तो आप लोगों का स्वागत रहेगा। ये बैच ज्वाइन कर लेना, इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। चारों यहां पर सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है इसके अंदर, सारी फैसिलिटी, चाहे बाइलिंगुअल कंटेंट फ्री। जिस बच्चों ने मेरा बैच लेगा एक बार उनसे आप कंपेयर कर लेना कि विकास सर पेड बैच में कैसा पढ़ाते हैं। सर आपको कोर्स वाले सेक्शन में जाना है, रीजनिंग फाउंडेशन पे क्लिक करना है, बाय नाउ क्लिक करने के बाद आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। और कोई परेशानी आए तो आप इस नंबर पर 7374019437 पर कॉल करके बोल देना कि विकास सर का कोर्स लेना है, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी जरूर दे देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम वापस कब? कल सुबह 9 बजे एक अलग अंदाज में, एक नई एनर्जी के साथ में पॉसिबिलिटी वाले केस को भी जड़ से मैं आपको खत्म कर दूंगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और कमेंट सेक्शन में बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।